राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। जिस प्रकार से भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए सावन में उन पर पंचामृत अभिषेक किया जाता है और उनका प्रदोष व्रत किया जाता है, जो महीने में 2 बार आते हैं, उसी प्रकार से एकादशी का व्रत करके विष्णु भगवान को प्रसन्न किया जाता है और साथ में लक्ष्मी माता को भी प्रसन्न किया जाता है। किसी भी वैष्णव जन के लिए एकादशी का व्रत सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। एकादशी व्रत में विष्णु भगवान की और लक्ष्मी माता की पूजा की जाती है। भादौ मास में पड़ने वाली परिवर्तनी एकादशी का नाम परिवर्तनी एकादशी इसलिए पड़ा है क्योंकि इस दिन भगवान शयन निद्रा से एक बार करवट बदलते हैं, इसीलिए इसे परिवर्तनी एकादशी कहा जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण कथा है, इसकी जरूर सुनिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मुझसे जुड़े रहने के लिए, धार्मिक कथाओं से जुड़े रहने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। एक बार कृष्ण भगवान युधिष्ठिर को बहुत सारी कथाएं सुना रहे थे। तभी युधिष्ठिर ने कहा कि श्री कृष्ण भगवान, ऐसी कोई पुण्य बताइए जिसके प्रताप से स्वर्ग और मोक्ष को देने वाला हो और पापों को नाश करने वाला हो। ऐसी किसी कथा का वर्णन कीजिए। श्री कृष्ण भगवान ने कहा कि भादौ मास के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी ऐसी ही एकादशी है। बहुत ही उत्तम एकादशी मानी जाती है क्योंकि वामन एकादशी है ये। इसका नाम पद्मा एकादशी और जयंती एकादशी भी है। इसका यज्ञ करने से वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। पापियों के पाप नाश हो जाते हैं। इस एकादशी में वामन रूप की पूजा की जाती है। इस एकादशी व्रत में एक शुद्ध घी का दीपक जलाकर प्रभु के समक्ष बैठकर और उनके नामों का जाप भी कर लेता है तो उसे हजारों गुना ज्यादा पुण्यों की प्राप्ति हो जाती है। युधिष्ठिर ने पूछा, भगवान मुझे ऐसी बात बताइए, मुझे अति संदेह है कि आप किस प्रकार सोते हैं, किस प्रकार करवट लेते हैं और किस तरह से राजा बलि ने आपको बांध रखा है। वामन रूप में रहकर आपकी क्या लीला थी और चतुर्मास के व्रत की क्या विधि है। आपके शयन करने पर मनुष्य का क्या कर्तव्य होता है, आप मुझे उसे विस्तार से बताइए। श्री कृष्ण भगवान ने कहा, हे राजन, आप सभी पापों को नष्ट कर देने वाली इस कथा को अवश्य ही सुनिए। त्रेता युग में बलि नामक एक दैत्य था। वह मेरा परम पूज्य भक्त था। वेदों सूक्तों से मेरा पूजन करता और नित्य ही ब्राह्मणों का पूजन करता। इस प्रकार यज्ञ का आयोजन करता, लेकिन इंद्र से द्वेष होने के कारण उसने इंद्रलोक और सभी देवताओं को जीत लिया। तब गुरु बृहस्पति के सहित सभी मेरा पूजन करते हुए स्तुति करने लगे और तब मैंने वामन रूप धारण किया। मेरे उस अवतार को देखकर राजा बाली के मन में घमंड आ गया, क्योंकि मैंने राजा बाली से 3 पग धरती की याचना की कि मुझे 3 पग पृथ्वी नाप कर दे दो, बस इतनी ही मुझे इच्छा है। तो राजा बलि ने बहुत ही अहंकार वश कहा कि तुम 3 पग में कितनी पृथ्वी नाप लोगे। तब मैंने एक पद से पृथ्वी, दूसरे से स्वर्ग लोक को पूर्ण कर लिया। अब तीसरा पद मैं कहाँ रखूं, ऐसा मैंने राजा बलि से कहा। राजा बलि ने अपना सिर झुका दिया और मेरा पैर अपने मस्तक पर रखवा लिया। इस प्रकार से विनती और नम्रता देखकर मैं राजा बलि के हीन हो गया और राजा बलि ने मुझसे कहा कि अब आपको मेरे साथ यहाँ पाताल लोक में ही निवास करना पड़ेगा। और मैं वही पाताल लोक में उनके साथ रहने लगा, क्योंकि भगवान तो हमेशा भक्त के कहने पर ही चलते हैं। तब लक्ष्मी माता ने याचना करके बलि से मुझे मांगा और फिर मैंने बलि को आशीर्वाद दिया कि इन चतुर्मास के 4 महीनों में मैं हमेशा ही पाताल लोक में आकर निवास करूंगा। इस प्रकार इस एकादशी के समय भगवान शयन निद्रा में होते हैं और वह इस समय करवट लेते हैं। तीनों लोकों के स्वामी भगवान विष्णु का उस दिन पूजन किया जाता है। इस दिन तावा, चांदी, चावल और दही का दान करना सबसे उत्तम माना जाता है और रात्रि जागरण करना भी सबसे उत्तम माना जाता है। जो विधि पूर्वक इस एकादशी का व्रत करते हैं वह सभी पापों से मुक्त होकर स्वर्ग में जाकर चंद्रमा के समान प्रकाशित होते हैं और यश पाते हैं। इस प्रकार से एकादशी का व्रत करने से और उनकी कथा सुनने से व्यक्ति को इस लोक में और परलोक में भी सद्गति प्राप्त होती है। जय श्री हरि विष्णु भगवान की जय। नमो नारायण। भादौ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का प्रारंभ 13 सितंबर शुक्रवार को रात्रि 10:30 से होगा
और इस तिथि का समापन 14 सितंबर को रात 8:41 पर होगा। अतः एकादशी का व्रत 14 तारीख को रखा जाएगा। व्रत का पारण का समय सुबह 6 से लेकर 8:34 तक रहेगा। इस एकादशी में ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करना सर्वोपरि रहेगा। जय श्री लक्ष्मी माता की जय, एकादशी माता की जय, विष्णु